और क्षेत्र की जनता ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत एम्स की बात सिरे चढ़ी है। 80 साल की बुजुर्ग महिला ने भी पैदल मार्च में अपना योगदान दिया। बुजुर्ग माता का अपमान माननीय मंत्री जी ने किया है। माननीय मंत्री जी के प्रयासों से कोई एक ईंट भी नहीं लगी। और उधर खोड़ ब्लॉक में जब जाते हैं तो 2-4 बावड़ ब्लॉक के लोगों को बैठा करके ले जाते हैं, उनके पास कार्यकर्ता और साथी नहीं है। बावड़ विधानसभा के विकास के लिए मुख्य रूप से तो मंत्री जिम्मेवार हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं। और इस बार क्षेत्र की जनता पूर्णतः उनके खिलाफ है और बावड़ की सीट जेजेपी के खाते में आएगी और जेजेपी बावड़ से चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बावल विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सभरवाल ने बावल से विधायक, प्रदेश में सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेजेपी नेता की माने तो मंत्री बावल विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगवा सके। इसके चलते बावल विधानसभा में उनका भारी विरोध है। इतना ही नहीं, जेजेपी नेता ने बावल में टिकट भाजपा की बजाय जेजेपी के खाते में भी आने का ऐलान कर दिया। बता दें कि 2019 विधानसभा चुनाव में बावल से जेजेपी के प्रत्याशी रहे पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सभरवाल ने रविवार को अपने आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें बावल विधानसभा क्षेत्र को 60 जोन में बांटकर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, जेजेपी नेता एम्स निर्माण को लेकर भी मंत्री को घेरते नजर आए। बता दें कि बावल से लगातार 2 बार विधायक, प्रदेश में सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जहां लगातार बावल में विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त गिनवाते हैं, वहीं जिस तरह से जेजेपी नेता ने विकास कार्यों के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगने की बात कही, दिखाई देता है कि किस तरह से गठबंधन में दरार आ रही है और जेजेपी ने भी अपनी पार्टी की स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। आज नव वर्ष 2024 की मधुर बेला में अपने साथियों को नव वर्ष की मुबारकबाद देने के लिए और मात्र 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव घोषणा होने वाले हैं और उसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के रणनीति बनाने के लिए हमने पूरे बावड़ विधानसभा क्षेत्र को 60 जोनों में बांटा है और 3-3 गांव का जोन बना करके उन पर जोन प्रभारी नियुक्त किए हैं और कार्यकर्ताओं को, साथियों को ये जिम्मेवारी दे दी गई है कि विधानसभा चुनाव तक सुबह से शाम तक प्रतिदिन फील्ड में जा कर के काम करें ताकि संगठन मजबूत हो और आने वाला समय हमारा हो। विधानसभा चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तैयारियों की बात कर लें। लोकसभा पहले है, विधानसभा बाद में, क्या कुछ रणनीति नहीं बनाई गई है? हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र को 60 जोन में बांट दिया और 3-3 गांवों के ऊपर हमने जोन प्रभारी लगा दिए हैं और उनको जिम्मेवारी दे दी गई है कि एक व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता और सभी एकजुट होकर के अपनी जिम्मेवारी निभा करके और विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी का प्रचार करें। सभरवाल जी, बात करें गठबंधन की, तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहेगा? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी बहुत अच्छे से प्रदेश में सरकार चला रही है और गठबंधन का फैसला दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा। आप तैयारी कर रहे हैं विधायक की, लेकिन अगर गठबंधन बरकरार रहता है और बावल विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है तो क्या फिर भी आप इसी तरह मेहनत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की नहीं, व्यक्ति की होती है। आपने 2019 का चुनाव भी देखा। 2019 के चुनाव में जिस तरह माननीय मंत्री का क्षेत्र में विरोध था, कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उनको फिर टिकट मिल गई और इस बार क्षेत्र की जनता पूर्णतः उनके खिलाफ है और बावड़ की सीट जेजेपी के खाते में आएगी और जेजेपी बावड़ से चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक है बनवारी लाल जी, वो तो कहते हैं मैंने बहुत काम करवाया है, मैं तो बिल्कुल आराम से ये सीट जीत जाऊंगा। बावड़ क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षा परियोजना थी एम्स
2015 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बावड़ की रैली में एम्स की घोषणा की थी और उस एम्स के प्रति जो नकारात्मक रवैया माननीय मंत्री जी का रहा कि एम्स संघर्ष समिति जिसने 129 दिन पहले धरना दिया, अब 96-97 दिन अब हो गए और क्षेत्र की जनता ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत एम्स की बात सिरे चढ़ी है। माननीय मंत्री जी का ये कहना कि एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है। इस एम्स के संघर्ष में मनेठी से लेकर के रेवाड़ी तक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने भी पैदल मार्च में अपना योगदान दिया। ये बात कह करके उस बुजुर्ग माता का अपमान माननीय मंत्री जी ने किया है, जो क्षेत्र की जनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहना कि 10 लाख की ज़मीन के 40 लाख रुपए सरकार ने दे दिए और एम्स कोई हथेली पे नहीं बनता, इससे ये साबित होता है कि माननीय मंत्री जी का रवैया क्या एम्स के प्रति सकारात्मक था या नकारात्मक था। पूरी तरह क्षेत्र की जनता खफा है और ये आपको जल्दी ही इसका परिणाम मिल जाएगा। बावड़ से पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल भी एक्टिव हो रहे हैं, आप किस तरह देखें? वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं जेजेपी। आज पार्टी के हर साथी और कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि वो पार्टी को मजबूत करे। टिकट का फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है, जो वो फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। कितने आसपास थे टिकट को लेकर? टिकट तो 2014 का चुनाव था, मुझे 75 दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने टिकट देकर के आशीर्वाद दिया। 2019 का चुनाव था, जो हरियाणा की पहली सूची जननायक जनता पार्टी ने घोषणा की थी, जारी की थी, उसमें दूसरा नंबर था। तो हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति समर्पित भाव से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बाकी जो फैसला पार्टी हाईकमान करेगी हमें स्वीकार होगा। एक सब्रवाल जी, आखिरी सवाल की क्या लगता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल फिर से? आप पूरी तरह वाकिफ हो कि जल और कुल को मिलते हुए कोई देर नहीं लगती। राजनीति ठीक है कि हम लोग राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक से पहले सामाजिकता आता है। अगर सामाजिकता के नाते अगर परिवार एक होता तो हमें बहुत खुशी होगी। बावड़ में विकास कार्यों की बात करें तो आप किस तरह देखते हैं, कितना विकास कार्य हो कितना नहीं? माननीय मंत्री जी के प्रयासों से तो कोई एक ईंट भी नहीं लगी। ये आप जड़थल का ले लो या इधर खोड़ ब्लॉक की ले लो, यहाँ के लोग इस बात को कहते हैं कि एक ईंट भी नहीं लगी। और उधर खोड़ ब्लॉक में जब जाते हैं तो 2-4 बावड़ ब्लॉक के लोगों को बैठा करके ले जाते हैं, उनके पास कार्यकर्ता और साथी नहीं है। तो विकास के नाम पे तो इस जो टेन्योर रहा मंत्री जी का, इसमें बावड़ पिछड़ा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन में भी है और बीजेपी की टांग खिंचाई भी कर रहे हैं? नहीं, हम बीजेपी की टांग खिंचाई नहीं कर रहे हैं। हम जो हकीकत है वो हकीकत आपके सामने बता रहे हैं। सरकार तो आपकी, जिम्मेदार कौन है इसमें? सरकार तो आपकी भी है। नहीं, हमने हमारे प्रयासों से काम हुए भी हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ, हमारे अब यहाँ देखिए रेवाड़ी के अंबेडकर चौक का जो जीर्णोद्धार हुआ वो हमारे प्रयास से हुआ, जो स्टैचू लगी वो हमारे प्रयास से हुई। धारवेड़ा के अंदर अंबेडकर पार्क का जो जीर्णोद्धार हुआ वो हमारे प्रयासों से हुआ। जाट समाज की जो धर्मशाला थी उसमें 42 लाख रुपए थी, वो दुष्यंत जी के चौटालों के प्रयास से हुई। इसके अलावा ये जो एक्साइज टैक्सेशन की बिल्डिंग बन रही है हमारे पार्टी के प्रयासों से हुई। तो हमारे प्रयासों से काम हुए, ना कि माननीय जो बावड़ के मंत्री उनके प्रयासों से कोई काम हुआ। बावड़ विधानसभा के विकास के लिए मुख्य रूप से तो मंत्री जिम्मेवार हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं।